हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम एक बार फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और ये होने वाला है रीट एग्ज़ाम 2021 के ऊपर। काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है इसके अंदर, क्योंकि इसमें अपन बात करने वाले हैं वो 20 प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण 20 प्रश्न होंगे ये, जिनका जवाब किसी भी टीचर के द्वारा या किसी भी ऑथेंटिक बुक में आपको नहीं मिल रहा है। तो ये जो 20 क्वेश्चन हैं, ये जो मेरिट होगी, जो सिलेक्शन होगा, उसके अंदर काफ़ी प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि इन 20 क्वेश्चंस में से बोर्ड किस आंसर को सही मानेगा। अधिकतर ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें से 2 आंसर आपके या आपके जो चाहने वाले, जिनको आप चाहते हो टीचर की, जिनकी मानते हो कि वो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, उन सभी के द्वारा यदि कंपैरिजन किया जाए तो दो आंसर सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ज़्यादातर अधिकांश टीचरों ने बताया है। तो मेरिट के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा ये। आपको पता है कि मेरिट जो होती है वो पॉइंटों से बनती है। लास्ट टाइम पे जो मेरिट आती है वो पॉइंटों से रहती है, और उस पॉइंटों की ही लड़ाई के अंदर ये जो 20 प्रश्न रहेंगे, इनमें से एक प्रश्न भी काफ़ी बड़ा दावेदार होगा। तो आज के इस वीडियो में इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं सिलेक्शन के लिए, या रीट की जो सेफ़ स्कोर रहेगा उसके लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर सभी शिक्षक भर्तियों व अन्य भर्तियों से संबंधित इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम आपको काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी प्रोवाइड करवाते हैं। और किसी भी शिक्षक भर्ती हो या अन्य भर्ती से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम उसका रिप्लाई देकर आपको संतुष्ट ज़रूर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। अब इसके अंदर आपको पता है पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन भी कुछ टीचर्स ने बताया है, कुछ ने कल्पना भी बताया है, कुछ ने तर्क भी बताया, यानी कि चारों ऑप्शन सही बताए गए हैं अलग अलग शिक्षण संस्थानों के द्वारा या टीचर्स के द्वारा, आप बोल सकते हो। तो इसका डिसाइड बोर्ड ही करेगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सी क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दावेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण करेगा आपकी मेरिट लिस्ट में वो है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्र को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उन्हें नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाने हैं, यह विधि है। तो ये विधि इन दोनों बी और डी, यानी कि अनुकरण विधि और जैक्टॉट विधि, इन दोनों के अंदर काफ़ी लड़ाई है कि इनमें से बोर्ड किसको सही मानेगा। किसी भी ऑथेंटिक बुक के अंदर इस बारे में चर्चा नहीं है स्पष्ट रूप से, क्योंकि ये दोनों ही विधि ऐसी हैं कि दोनों के बारे में ही है कि ये बच्चे को अनुकरण करके या जैक्टॉट में भी एक एक शब्द के बारे में बताया गया है। इन दोनों का आप इसमें से हटा सकते हो। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्वेश्चन। इसके अलावा एक संस्कृत का क्वेश्चन है, अधिताना पाठाना स्मरणया प्रबल साधन भवति। वैसे हमारी तरफ से इसमें पाठ्य पुस्तक बताया गया है, कुछ टीचर इसमें संगणक भी बता रहे हैं, संगणक के अंतर्गत कुछ टीचर इसमें पाठ्य पुस्तक भी बता रहे हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और पुराने हो तो आपको पता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था। इसके बारे में हमने आपको विद प्रूफ बताया है। आपने हमारे पिछले वीडियो देख लिए होंगे जो हमने बोनस मार्क्स वाले क्वेश्चंस के ऊपर बनाए थे 10th के अंदर, और 11th के अंदर जो साइंटिस्ट का नाम है वो इन चारों में से नहीं है। तो ये वैसे तो आपका एक बोनस क्वेश्चन बनता है, पर अब बोर्ड का क्या विचार रहेगा इस बारे में 100% किसी से भी नहीं कहा जा सकता। 100% बिल्कुल बोलना सही नहीं होगा जब तक कि बोर्ड की आंसर की नहीं आ जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही माने जाएँ, वृद्धि और विकास का सिद्धांत, और दूसरा शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, क्योंकि यूपी टेट जो हुआ था उसके अंदर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम माना गया था, और राजस्थान के जो अधिकांश शिक्षक हैं वो वृद्धि और विकास का सिद्धांत बता रहे हैं।
तो ये भी बोर्ड ही डिसाइड करेगा लास्ट आंसर की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में रेखांकित शब्द में विश्लेषण है। ये भी हमने विद प्रूफ आपको बता दिया है कि बुक के अंदर गुणवाचक लिखा हुआ है, बुक के अंदर गुणवाचक लिखा हुआ है, लेकिन कुछ टीचर जो विषय विशेषज्ञ होते हैं वो भाववाचक भी बता रहे हैं, ये आपको पता है, भाववाचक भी बता रहे हैं। तो या तो इसका एक बोनस नंबर मिलेगा, या जो बोर्ड डिसाइड करता है उस बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है क्या होता है, लेकिन जहाँ तक है इसका एक बोनस नंबर सभी को मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम से संबंधित नहीं है। इसके अंदर भी दो ऑप्शन माने जा रहे हैं सही, दैहिक आवश्यकता और व्यक्तिवाद व समूहवाद। ये दोनों के बारे में ही काफ़ी टीचरों ने बताया है, कुछ ने फर्स्ट यानी कि ए को सही माना है, कुछ ने सेकंड यानी कि बी व्यक्तिवाद एवं समूहवाद के बारे में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है यदि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों के विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो सतत विकास का सिद्धांत भी और समान प्रतिरूप का सिद्धांत, इन दोनों के बारे में ही आपको सभी टीचरों से सुनने को मिलेगा। किसी ने सतत विकास का बताया है और किसी ने समान प्रतिरूप का सिद्धांत बताया है। तो ये भी बोर्ड के द्वारा ही सही डिसाइड होगा आंसर। इसके बाद में ये मुहावरा तो ऐसे ही ऊपर वाला क्वेश्चन था इसलिए आ गया है, इसका आंसर तो सी रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों भाई खेत में स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। हिंदी भाषा, इसका एक बोनस आपको मिलेगा क्योंकि ये मनुष्य नहीं मुख्य अंग होता है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, इसलिए इसका राइट आंसर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग वंशानुगत है। वैसे हमने आपको विद प्रूफ बताया है, 10th की बुक में फिनाइल कीटोनेरिया है, फिनाइल कीटोनेरिया के बारे में हमने आपको बताया है, 12th में है। तो फिनाइल कीटोनेरिया का तो इसका राइट आंसर है, लेकिन कुछ प्रतिशत ये इन दोनों में भी पाया जाता है, ADHD, पार्किंसन, और कुछ प्रतिशत HIV के अंदर भी होता है। तो इसका आंसर भी बोर्ड ही डिसाइड करेगा। वैसे इसका आंसर 90% फिनाइल कीटोनेरिया मानने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। इसके अंदर भी 2 ऑप्शन सही माने जा रहे हैं, भाटिया बैटरी या फिर रोशा परीक्षण, इन दोनों में से बोर्ड जो डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि टीचरों ने बताया है प्राप्तांकों की बारंबारता और कुछ टीचरों ने बताया है गणना की समरूपता। तो इसका भी लास्ट आंसर देखना है बोर्ड के आंसर की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग लिखा हुआ है, तो इसका कंफ्यूजिंग है कि इसके अंदर वैसे तो यदि हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो 86 का आंसर आ रहा है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी के अकॉर्डिंग इसके आंसर सही नहीं है, अलग अलग आने की संभावना है, इसलिए इसको भी एक बोनस रूप के अंक के रूप में माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यदि आप यहाँ तक आ चुके हो और आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हो, पहली बार चैनल को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं और क्वेश्चंस भी हम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यावधि परीक्षा का उदाहरण है। ये भी आपको 2 ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। कुछ टीचरों ने इसको रचनात्मक मूल्यांकन माना है और कुछ टीचरों ने इसको योगात्मक मूल्यांकन माना है। ऑथेंटिक बुक के अंदर अभी तक इसका भी सही आंसर नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अनुपात होना चाहिए। इस क्वेश्चन में पूर्णता नहीं है, ये इस बात को नहीं बता रहा है कि या तो 200 शिक्षक होते, या इसने ये भी नहीं बताया है कि 30 शिक्षक होते। वैसे 30 का तो RTE 2009 के अंदर, राइट टू एजुकेशन 2009 के अंदर 30:1 का कहीं भी जिक्र नहीं है, 60:2 का जिक्र है। आप देख सकते हो 60:2 का है वहाँ पर और 40:1 का है। तो ये क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग है, जो कि बोर्ड के द्वारा ही डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है।
तो ये सभी टीचरों के द्वारा अलग अलग आपको जवाब बताए जा रहे हैं। अध्यापन शैली भी इसका आंसर सुनने में आ रहा है, विषय वस्तु भी इसका आंसर सुनने में आ रहा है और भाषा भी इसका आंसर सुनने में आ रहा है। तो इनमें से देखिएगा कौन सा आंसर सही निकलता है। ये जो एक एक क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं ये सभी मेरिट को लेकर बहुत ज़्यादा विशेष रूप से प्रभावित करने वाले हैं। जो अभी मेरिट का अनुमान लगाया जा रहा है कि फर्स्ट पेपर की यहाँ पर ये क्वेश्चंस की बात हो रही है, तो 125 से 130 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 125 मिनिमम रहने के चांस है, 130 तक भी जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं इस क्वेश्चंस को प्रभावित करने वाले हैं कि इन क्वेश्चंस में से बोर्ड कौन सा सही मानता है। वैसे अधिकांश टीचरों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, किसी ना किसी में 2 से 3 टीचरों के अलग अलग जो आंसर आपको देखने को मिलेंगे। साइको के जो अपने विद्वान हैं राजस्थान के या किसी अन्य स्टेट के, उनके द्वारा भी ये हल किया गया है, सॉल्यूशन बताया गया है। तो अलग अलग आंसर इसमें बताए गए हैं सभी क्वेश्चंस के। जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? अमूर्त संख्यात्मक अवस्था और उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, ये दोनों ही अवस्था होती हैं, इसलिए इसका भी कंफ्यूजिंग वाला आंसर है और दोनों के बारे में ही टीचरों ने चर्चा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? वैसे ड्रॉ ए मैन को ज़्यादा टीचर बता रहे हैं, लेकिन कुछ ने TAT को भी बताया है, कुछ ने MMPI को भी बताया है। तो ये भी कंफ्यूजिंग रहेगा कि बोर्ड कौन सा सही मानता है। वैसे ड्रॉ ए मैन ज़्यादा सटीक इसका आंसर होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन संरक्षण का कारण है। अब जो डाउन संरक्षण होता है इसका कारण त्रिगुणसूत्रता होती है 21वें पर, लेकिन वो होती किसके कारण है? XY, ये भी इसी का ही भाग है। तो इन दोनों के यहाँ पर नाम दे चुके हैं, इसलिए कंफ्यूजिंग ये भी रहेगा क्योंकि काफ़ी बुकों में लिखा हुआ है त्रिगुणसूत्र 21 और इसी का ही भाग होता है XXY। तो ये भी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर भी बोर्ड डिवाइड करेगा। इस प्रकार ये इम्पॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चंस थे जो कि आपकी मेरिट के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं। एक एक पॉइंटों की जो मेरिट होती है आपको पता है, 0.01 नंबर की भी मेरिट होती है, 0.02 नंबर से भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। वो इन क्वेश्चंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जबकि ये क्वेश्चन तो एक एक नंबर के हैं, आपको पता है ये तो एक एक नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो से संबंधित या किसी अन्य क्वेश्चन से संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे मैसेज कीजिएगा। वैसे हमारे पिछले वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जिनके अंदर हमने बोर्ड की बुक के अनुसार जो आंसर होगा उनके बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर सिर्फ हमने एक आइडिया बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनसे ज़्यादा डाउट होगा, जो ज़्यादा डाउटफुल होंगे और बोर्ड की मान्य की होगी उसके अनुसार ही उनका सही पता चलेगा। और उसके बाद में आपको इसमें आपत्ति लगानी होगी, तो आपत्ति के ऊपर भी हम जल्दी एक वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार आप आपत्ति लगा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।